बिग बॉस इज वन ऑफ माई फेवरेट शोज। मसाला पसंद है मुझे तो ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए मेरे डैड जैसा। तो हमने अमृत जी से बोला कि अमृत जी आप ये फैन कैसे साफ करोगे? तो मैं तो अरे करके फैन साफ करवा दिया। मम्मा मम्मा बहुत इस चीज़ में बहुत ये है। मेरे लिए शादी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि मैं अपना घर छोड़ के किसी और के घर जाऊंगी तो ये जो डिसीजन होता है लाइफ का एक लड़की के लिए ये बहुत ही क्रूशियल और इम्पोर्टेंट होना चाहिए क्योंकि शादी दो परिवारों के बीच में होती है कहीं ना कहीं। सो दोनों फैमिलीज आपस में कितना गेट अलॉन्ग करते हैं, एज पार्टनर्स आप कितना गेट अलॉन्ग करते हो, तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे मुझे कैसे मैरिज चाहिए मेरी मॉम डैड की जैसी। उनकी शादी को आज 28 ईयर्स हो गए, उनको डेट करके अगर मैं पूरा काउंट करूँ तो 31 ईयर्स ऑलमोस्ट हो गए एंड स्टिल दे आर सेम। उनके बीच का जो स्पार्क है वो वैसे के वैसा है, मेंटेन्ड है। दोनों एक ऊपर जाता है तो नीचे वाले को ऊपर खींच लेगा, एक नीचे रहेगा तो दूसरे को ऊपर। तो इस तरीके से उन्होंने बैलेंस किया अपने लाइफ को। तो मुझे भी कुछ इसी तरह की मैरिज चाहिए। मुझे तो ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए मेरे डैड जैसा क्योंकि ही इज़ अ वेरी सपोर्टिव पर्सन एंड मतलब हमको घर पे ना टीवी की ज़रूरत ही नहीं है ऑनेस्टली। क्योंकि घर में पूरा टाइम एंटरटेनमेंट चालू ही रहता है। लाइक कोई ना कोई हीरो यहाँ वहाँ पड़े रहेंगे। मतलब कभी ऐसा भी होता है कि शो के लिए चले गए लेकिन घर पे कोई एक आध हीरो छूट गया है उनसे। जैसे एक बार ऐसे हो गया था अमिताभ बच्चन जी, वो उनको छोड़ के चले गए थे, घर पे छूट गए उनसे। मैं और मम्मी सोच रहे कि अभी क्या करें क्या करें। तो हमने अमृत जी से बोला कि अमृत जी आप ये फैन कैसे साफ करोगे? तो मैं तो अरे करके फैन साफ करवा दिया। मम्मा मम्मा बहुत इस चीज़ में बहुत ये है। फिर एक बार SR के सर को उनको छोड़ दिया उन्होंने घर पे गलती से। तो हम लोगों ने उनसे करके सारे खिड़की के कांच साफ करवा दिए। तो हम लोग ऐसे काम कराते थे। मेरे डैड के अंदर जितने भी एक्टर्स हैं ना उससे काम करवा दे रहे थे हम लोग घर के। सो यस, कमिंग टू द पॉइंट, मैं मेरे डैड से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। वो मुझे हमेशा लाइफ में गाइड करते हैं और जब जहाँ पर भी मैं अटकूँ ही इज़ ऑलवेज देयर एज अ सेवियर। डैड्स ऐसे ही होता है। मेरे डैड ने तकरीबन 18 या 19 साल का स्ट्रगल किया तब जाके उनको टीवी का पहला ब्रेक मिला था। तो एक वक्त था, एक स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। मैंने बचपन में ना जब वो टीवी में नहीं आए थे तो मैंने उनसे ज़िद कर ली थी कि मुझे एक डॉल चाहिए। तो उस वक्त घर में उतने नहीं थे, मतलब पैसे नहीं थे। सो उन्होंने और मम्मा ने आपस में डिस्कशन किया और मुझे डॉल ला कर दी। तो मैं रोज़ डॉल लाने के पहले मैं रोज़ घर पे बोलती थी कब लाओगे डॉल, मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो विदिन 4-5 डेज़ वो डॉल मेरे पास आ गई एंड आफ्टर सम टाइम दिवाली जब आ गई थी तब मैंने देखा कि मेरी मम्मी ने पुराने कपड़े पहने, मेरे डैड ने पुराने कपड़े पहने, लेकिन मुझे और भाई को नए कपड़े दिए। तो कुछ सालों पुरानी बात है, तब मॉम ने जाके मुझे इस चीज़ को ओपन किया कि बेटा जब तुमने डॉल मांगी थी ना तब हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन डैड के पास कहीं शो से कुछ तब वो एक शो का 250, 100, 500 इतना चार्ज किया करते थे। सो डैड को एक शो मिला था और उससे वो तेरे लिए डॉल लेके आए थे, लेकिन हमारे पास उस वक्त पैसे उतने नहीं थे तो हमने नए कपड़े नहीं खरीदे थे। तो आज मेरी लाइफ में मुझे सारी लग्जरी मेरे डैड ने दी है। ऐसी कोई कमी उन्होंने नहीं छोड़ी मेरी ज़िंदगी में। तो मैं भी यही चाहूँगी कि आगे चलकर उनको वो सारी लग्जरीज दूँ जो अपनी तरफ से अब डैड आपने बहुत कर लिया मेरे लिए, मुझे आपके लिए करना है, ऐसा आई वॉन्ट टू डू फॉर हिम एंड माई मदर। वैसे मैं एक्टिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मुझे आगे वही करना है। और लेकिन अंदर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मैं मिमिक्री कर लेती हूँ, कॉमेडी करती हूँ, सिंगिंग करती हूँ, वॉइस ओवर्स में अपनी आवाज़ देती हूँ अलग अलग कार्टून चैनल्स पे। सो बाकी चीज़ें हैं मेरे अंदर। सो आई वुड लव टू एंटरटेन पीपल थ्रू ऑल माई टैलेंट्स। कहीं भी मुझे कोई भी फील्ड में अगर मुझे काम मिलेगा तो मैं कभी उससे मना नहीं करूँगी। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.